Hello, dear friends. This is Naresh Singh, and you are watching Himalayan Wisdom. In this video, we will discuss about top 10 idiom and phrases. जो idiom and phrases होते हैं, those beautify our languages. इसमें हमारे कुछ 10 ऐसे idiom and phrases हैं जो आपकी लैंग्वेज को ब्यूटीफाई करेंगे, सुंदर बनाएंगे, और लैंग्वेज में आपको इनका बहुत बार यूज करने के लिए मिलेगा. द फर्स्ट इज लुकिंग फॉर अ नीडल इन अ हे स्टिक. हे स्टिक्स मीन्स होता है भूसे का ढेर. भूसे का ढेर. लुकिंग फॉर मीन्स होता है ढूंढना, किसी चीज़ को खोजना. अ नीडल, सुई, इन अ हे स्टिक. तो इसका मीनिंग देखेंगे तो इसका मीनिंग ऐसा लगेगा कि किसी भूसे के ढेर में एक सुई को ढूंढना. लेकिन इसका मीनिंग होता है डूइंग समथिंग इम्पॉसिबल. मीन्स कुछ ऐसा काम करना जो असंभव हो. यानी कि भूसे के ढेर में अब सुई को ढूंढोगे तो कहाँ मिलेगी सुई. तो यही है लुकिंग फॉर अ नीडल इन अ स्टिक. इट मीन्स डूइंग समथिंग इम्पॉसिबल, दैट इज़ नॉट पॉसिबल, इम्पॉसिबल. तो इसका मीनिंग हो गया किसी असंभव कार्य को करना, जो असंभव हो उस कार्य को करना. तो लुकिंग फॉर अ नीडल इन अ स्टिक. सेकंड वन इज ऑफ एंड ऑन. ऑफ एंड ऑन. ऑफ एंड ऑन मीन्स कभी कभी. जैसे हम बोलते हैं ना, कभी कभी मैं स्कूल जाता हूँ, तो कभी कभी के लिए क्या बोलेंगे हम? ऑफ एंड ऑन. आई गो टू स्कूल ऑफ ऑन एंड ऑन. ठीक है. तो इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं पीरियडिकली. मतलब पीरियड मीन्स होता है समय, पीरियडिकली मीन्स कभी कभी, या इंटरमिटेंटली. इंटरमिटेंटली मीन्स भी होता है कभी कभी. ठीक है. लेफ्ट आउट इन कोल्ड. लेफ्ट आउट इन कोल्ड मीन्स होता है टू बी इग्नोर्ड. जब कोई आपको इग्नोर करता है तो उसको बोलते हैं अंग्रेजी में लेफ्ट आउट इन कोल्ड. ठीक है. तो किसी को नज़रअंदाज करना, टू बी इग्नोर्ड, या किसी के द्वारा नज़रअंदाज होना, मतलब किसी ने आपको नज़रअंदाज कर दिया तो उसको बोलते हैं लेफ्ट आउट इन कोल्ड. नेक्स्ट वन इज वर्क अगेंस्ट द क्लॉक. मतलब घड़ी के विपरीत काम करना, मतलब वर्क अगेंस्ट द क्लॉक. इट मीन्स वर्क इन अ ग्रेट हरी. मतलब किसी काम को बहुत जल्दी जल्दी में करना, इसको बोलते हैं वर्क अगेंस्ट द क्लॉक. नेक्स्ट वन इज प्लेइंग विथ फायर. प्लेइंग विथ फायर मीन्स आग से खेलना. इसका मीनिंग होता है इडियम एंड फ्रेजेस हैज़ अ डिफरेंट मीनिंग. ठीक है. तो प्लेइंग विथ फायर मीन्स होता है टेकिंग अ ग्रेट रिस्क. मतलब एक बहुत बड़े रिस्क को मोल लेना, जिसके हम बोलते हैं. तो प्लेइंग विथ फायर. ठीक है. नेक्स्ट इज ऑल ईयर्स. ऑल ईयर्स मीन्स वेरी अटेंटिव, मतलब बहुत ही सतर्क. पे हीड टू बोलते हैं ध्यान देना. पे हीड टू द बोर्ड, मतलब बोर्ड पे ध्यान दो. पे अटेंशन मीन्स ध्यान देना. तो वही हुआ ऑल ईयर्स. सोलन हेडेड. सोलन हेडेड बोलते हैं उस व्यक्ति को, मतलब एरोगेंट जो होता है, मतलब घमंड से भरा हुआ व्यक्ति जो होता है उसको बोलते हैं सोलन हेडेड. ठीक है. आउट ऑफ द वुड्स. आउट ऑफ द वुड्स मीन्स होता है आउट ऑफ डेंजर, खतरे से बाहर हो जाना. आउट ऑफ डेंजर मीन्स खतरे से बाहर होना. आउट ऑफ वुड्स. अब यहाँ पर जैसे इसका मीनिंग आप लगाओगे, आउट ऑफ मीन्स बाहर होना, द वुड्स मीन्स जंगल, जंगल से बाहर होना. लेकिन इसका मीनिंग क्या होता है? इसका इडियम एंड फ्रेजेस का मीनिंग ही अलग होता है जो उससे. ठीक है. तो आउट ऑफ द वुड्स मीन्स होता है आउट ऑफ द डेंजर. ठीक है. स्पीक वॉल्यूम्स. स्पीक वॉल्यूम्स मीन्स होता है गिव इनफ प्रूफ. मीन्स किसी चीज़ के बारे में काफ़ी ज़्यादा सबूत दे देना. ठीक है. प्रूफ दे देना. स्पीक वॉल्यूम्स. पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स. पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स. हॉर्स क्या होता है? कार्ट में जो घोड़ा गाड़ी होती है, तो कार्ट के आगे से घोड़ा होता है. लेकिन ये क्या बोल रहे हैं? पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स. घोड़े के आगे को कार्ट का लगाना. तो कैसे होगा? उल्टा हो जाएगा ना. घोड़ा आगे से होता है, कार्ट पीछे से. जब घोड़ा चलेगा तो कार्ट भी पीछे चलेगी. लेकिन ये क्या बोल रहे हैं? पुट द हॉर्स, पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स. घोड़े के आगे से कार्ट लगाना. तो कैसे होगा? उल्टा हो जाएगा. तो इसको बोलते हैं डू लास्ट थिंग्स फर्स्ट. मतलब जो लास्ट में होनी थी उस चीज़ को हम
पहले कर देते हैं तो उसको बोलते हैं डू लास्ट थिंग्स फर्स्ट, पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स। These were 10 beautiful idiom and phrases that you learnt, and I hope you have learnt all these 10 idiom and phrases very well, and hope you will use these idiom and phrases in your language to beautify your English language. Hope you are learning English language very easily with this method. With the method I have taught you in my videos. I have uploaded so many videos regarding English languages in this channel. So please, I hope you will go through all the videos and learn English very well and it will speak very fluently. I hope all is well with you. Okay, goodbye, see you in next video. Okay, thank you for watching this video.